विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वर्णनामात् संघानां रसानां छन्दसामवे मंगलानां च कर्तारो वन्दे मणि विनायक। कुन्देन्द्रधरगौर सुन्दरं विकापतिमभीष्टसिद्धदं कारुणिक कल्पञ्चलोचनं नौमि शङ्करम् अनङ्गमोचनम्। हर हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एक विशेष पूजा होती है। पूरे संसार में ज्योतिर्लिंग शिव की कई जगह बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि पूछते हैं कि आप व्यास जी के शिष्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इस जगत में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग कौन सा बना? किस ज्योतिर्लिंग की सर्वप्रथम से पूजा हुई? उस ज्योतिर्लिंग के विषय में और उसकी महिमा के विषय में हमें कहिए। तब उन्होंने कहा कि आप जैसे सज्जन संत पुरुष कि यहाँ श्रवण करने से मेरा भी भाग्य खुल गया, मैं धन्य धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया। क्यों? कि मुझे भगवान के चरित्र कहने का अवसर मिला, जिससे मेरी वाणी पवित्र हो। आप श्रवण करते हैं, आपके कान पवित्र होते हैं, मेरी वाणी पवित्र होती है। और भगवान के चरित्र गुण जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो सुनने वाले और कहने वाले दोनों के पाप नष्ट होते हैं। हे मुनीश्वरों, सबसे पहले मैं जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रारंभ हुई, उससे पहले कोई ज्योतिर्लिंग की पूजा नहीं, वह मैं तुमसे कहता हूं। महात्मा प्रजापति दक्ष, उनकी 60 कन्याएं थी। उनमें से उन्होंने 27 कन्या चंद्रमा को दे दी, चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया अपनी 27 कन्याओं को। लेकिन चंद्रमा खाली एक रोहिणी से ही प्रेम करते थे, बाकी 26 कन्याओं से प्रेम नहीं करते। अब ये बात 26 कन्याओं ने जाकर के अपने पिता दक्ष से कही कि हमारे साथ बड़ा अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया वो तो हमसे बात भी नहीं करते, हर समय रोहिणी के साथ रहते हैं, रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। तो राजा दक्ष को बड़ा दुख हुआ और अपनी 60 कन्याओं के हित के लिए, अपनी 26 कन्याओं के हित के लिए वो चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से कहा, देखो आप बड़े उत्तम कुल में प्रकट हुए हैं, आप कला निधि हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूं, आप खुद ज्ञानवान हैं। सज्जन पुरुषों में, ज्ञानी पुरुषों में भेद नहीं होता।
जो तुम मेरी साथ 27 कन्याओं में भेद करते हो, ये न्यूनाधिक ठीक नहीं है। संत के पास कोई आता है तो सबको प्रेम करते हैं या किसी को नहीं करते। तुम तो उत्तम कुल वाले हो, तुम्हें तो मेरी 27 कन्याओं से ही प्रेम करना चाहिए, जबकि तुम ये अपराध करते हो, 26 कन्याओं की अनदेखी करके एकमात्र रोहिणी से ही लगाव रखते हो। चंद्रमा ने बात सुनी और प्रजापति दक्ष कहकर चले गए। दक्ष ने समझा कि ये सुनकर शायद संभल जाए, सुधर जाए। फिर 1 वर्ष बाद फिर 26 कन्याएं पिता दक्ष के पास पहुंची। पिता से कहा, पिताजी वही स्थिति है, आपने खूब समझाया, अब हमें क्या आज्ञा है वो कहिए। छब्बीस कन्याओं को लेकर के प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास फिर गए अपने जमाता जमाई को समझाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, सुधार हो जाए। फिर उन्होंने वही शब्द कहे, लेकिन चंद्रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर राजा दक्ष को क्रोध हुआ और उन्हें श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जा, कलंकी हो जा, कुष्ठ रोग से प्रभावित हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप देकर के अपने महल को चले गए। उस श्राप के कारण चंद्रमा काला पड़ गया, कोढ़ी हो गया। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया, ऋषि भी दुखी हुए, क्योंकि चंद्रमा की सारी कलाएं समाप्त हो गई और रात्रि में महा अंधकार रहने लगा। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरी सृष्टि में मैंने जो बताया है, जिससे चंद्रमा से कुछ ऊर्जा मिलती है, कुछ सूर्य से ऊर्जा मिलती है, लेकिन चंद्रमा से जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जगत कैसे चलेगा। तो वो भी दुखी हुए। अब देवता ऋषि ब्रह्मा जी मिलकर के दक्ष के यहां पहुंचे। लोकहितार्थ दक्ष को समझाया, कहा कि तुमने ये श्राप अनुचित दे दिया है। दक्ष ने कहा कि मैं पिता हूं, पुत्री का दुख नहीं देख सकता। तुम्हें अगर लगता है अनुचित है, पर मुझे नहीं लगता, मैंने तो उचित किया। दक्ष जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इसका कोई उपाय कीजिए जिससे चंद्रमा मेरी सभी कन्याओं से प्रेम करे। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने श्राप दे दिया है, अब बात कैसे बनेगी। श्राप न देते पहले कहते तो शायद बात बनती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सब मिलकर के शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा भाई श्राप बहुत कठिन है, लेकिन चंद्रमा की इस जगत को जरूरत भी है। अब चंद्रमा कुष्ठ रोग में पड़े हैं, वो न हिलते हैं न डुलते हैं और संसार में अंधकार छा रहा है। शंकर जी से कहा प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाए। तब भगवान शिव ने कहा कि देवताओं ऋषियों, एक प्रवास क्षेत्र है, उस प्रवास क्षेत्र में जाकर के और ये चंद्रमा मिलकर के देवताओं के साथ महामृत्युंजय का मंत्र जपते हुए अनुष्ठान करोगे तो निश्चित रूप से कुष्ठ रोग ठीक हो जाए।
अब तो देवता ऋषि चंद्रमा को लेकर के प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा के सहित विधि विधान से अनुष्ठान प्रारंभ किया। 6 महीने चंद्रमा ने पूजा की, भगवान से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कहा कि हे चंद्रमा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तुम चाहे सो वरदान मांगो। चंद्रमा को तो वही वरदान चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, मुझे आशीर्वाद दिया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा रोग समाप्त होगा, और आशीर्वाद वचन भी दिए कि तुम 1 हफ्ते में 1 सप्ताह 1 पखवाड़े में बढ़ते चले जाओगे। देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की। शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम क्या चाहते हो वह कहो। तुम्हें वरदान चाहिए तो वरदान मांगो। देवताओं ने, ऋषियों ने जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव से कहा कि आप इस प्रभास क्षेत्र में हमेशा के लिए रुक जाओ। भगवान से प्रसन्न हुए और उस प्रभास क्षेत्र में रुकने का आशीर्वाद दिया। वहां फिर उस स्थान पर उसका नाम सोमनाथ पड़ा। सोमनाथ सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ और उसी की पूजा प्रारंभ हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सोमनाथ 88,000 ऋषि कहने लगे कि सोमनाथ, सोमेश्वरनाथ का आपने हमें वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि महाकाल का प्रादुर्भाव कब हुआ और कैसे हुआ। सूत जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान शिव को प्रिय एक अवंतिका नगरी थी। उस अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, वेद पाठी थे और शिव की उपासना करने वाले थे। उनकी पत्नी उत्तम कुल की, पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली, भगवान शिव की भक्ता थी, पार्वती की भक्ता थी। उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों का भी भगवान में प्रेम था, वो भी भगवान शिव के भक्त थे। पहले का नाम देवप्रिय, दूसरे का नाम वेदाप्रिय, तीसरे का नाम धर्मबाही और चौथे का नाम सुकृत पड़ा। उनके सानिध्य में जो जो लोग आते वो सबसे भक्त बन जाते और उनके घर की सारी पीड़ाएं, उनके शरीर की सारी पीड़ाएं, उनके घर के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते। अब दोनों ब्राह्मण का बड़ा नाम हुआ, चारों तरफ लोग मिलने आने लगे, सभी प्रसन्न रहने लगे, सुख समृद्धि छा गई और वहां जो अवंतिका की भूमि थी वो भी ब्रह्म तेजो में हो गई, सभी को सुख देने वाली हो गई। अब इससे एक शब्द और बनता है, मिलता है कि जहां धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, उस पृथ्वी, वहां की पृथ्वी भी सभी के लिए हितदायी बन जाती है, कल्याणकारी बन जाती है और वो भगवान की शक्ति से तेजो में हो जाती है। जिस प्रकार वो वेद प्राची ब्राह्मण अवंतिका में रहते, अवंतिका धर्म में, तेज में,
ब्रह्म में हो गई, सभी को सुखदानी हो गई। उसी प्रकार जहां दुष्ट लोग रहते हैं, राक्षस लोग रहते हैं, वो जगह भी दूषित हो जाती है और सभी को दुख देने वाली बन जाती है। उसी समय एक उत्तम चरित्र और हुआ कि रत्नमाला नामक पर्वत पर एक राक्षसों का राजा दूषण रहता था, जो हमेशा धर्म का नाशक हुआ। उसका प्रभाव भी संसार में बड़ा विचित्र था। तीनों लोगों में उसका राज था, पृथ्वी, आकाश और पाताल। कोई भी स्वतंत्र नहीं था, सब उसके अधीन थे। लेकिन किसी से उन्होंने सुना कि अवंतिका में एक ब्राह्मण बड़े श्रेष्ठ रहते हैं और वो धर्मात्मा है, और उनके धर्म की वजह से वहां सभी लोग धर्म में अपनी प्रवृत्ति रखते जा रहे हैं। अब ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। उसने कहा जाकर के वहां धर्म का विनाश कर दो। उस दूसरे राक्षस के सैनिक आए, लेकिन वहां वो रुक नहीं पाए। भयभीत होकर के वहां से भाग निकले। उन्होंने जाकर अपने राजा को कहा। राजा ने कहा ठीक है, कल हम चलकर देखते हैं। तो दूसरा राजा अपनी समस्त सेना को लेकर के अस्त्र शस्त्र से लैस होकर वहां से चलने लगा। ये बात उन ब्राह्मण श्रेष्ठ को पता चल गई। लोगों ने आकर कहा महाराज, इस तरह से राक्षस आ रहे हैं, इसमें विघ्न होगा, कितने लोगों की जान जाएगी, आप यहां से कुछ उपाय कीजिए। तब उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा कि देखो, हमारे पास न कोई शक्ति है जिससे हम राक्षस को भयभीत कर सके, न हमारे पास कोई ऐसी धन संपदा है जिसे हम देकर के उससे सुलह कर ले। हम तो मात्र एक शिव को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में रहे, उसकी शरण में रहे, तो वो व्यक्ति हमारा अपमान नहीं होने देगा। और इसमें तो ये भगवान शिव है, जब इनके हम शरणागति में रहेंगे तो फिर ये हमारा अपमान और हमारा विनाश कैसे होने देंगे। निश्चित हो जाओ, शिव पर आस्था रखो, विश्वास रखो। इतने समय में ही राजा की सेना बड़ी तीव्र गति से प्रलय करती हुई चली आ रही। राजा दूषण ने उसके 4 पुत्र और वेद पाठी ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी को कुछ कहा, शब्द बोला, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मस्त रहे। उसी क्षण दूसरा राजा ने एक तलवार चमकती हुई दी और विचार किया कि सबका सिर उड़ा दो। जैसे वो घोड़े से उतर कर सिर उड़ाने के लिए गया तो वहां एक ज्योतिर्लिंग था जिसमें पूजा करते थे। उसमें एक गड्ढा हुआ और भयंकर आवाज करती हुई एक ज्योति निकली, और उस ज्योति ने इतना भयंकर शब्द किया कि राक्षस की सेना भयभीत हो गई। तुरंत महाकाल के रूप में भगवान से प्रकट हुए और उन्होंने उस दूसरे राक्षस दैत्य को पकड़कर उसी समय उसका वध कर दिया। सारी राक्षस सेना का विनाश हुआ, कुछ भाग निकले और वहां उनकी रक्षा की। तब भगवान महाबल ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा कि हे महाकाल, आपकी शरण में जो रहे उसे कभी पीड़ा न हो,
आपके आश्रित में रहने वाले का अपमान न हो, उसका जीवन नष्ट न हो, और आपके दर्शन करने जो आए उसको मनोवांछित फल प्राप्त हो। और हमारी आखिरी इच्छा है कि आप यही महाकाल रूप से विराजमान हो जाओ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वो वहां विराजमान हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। हाँ।